नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यूजीसी के द्वारा अभी हाल में पिछले 20 मई को एक सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अब शिक्षण संस्थानों जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें 40% ब्लेंडेड मोड एजुकेशन लर्निंग की बात कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि अब नॉर्मल दिनों में भी, जब कोरोना नहीं रहेगा, उस समय भी आपको 40% जो है 40% आपकी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं अभी जब से कोरोना का ये समय चल रहा है तो छात्रों को लगातार उनकी समस्याएं आ रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो जो चल रही है मौजूदा, उसमें इतनी सारी समस्याएं आई। किसी के पास इंटरनेट नहीं है। आप आज भी जाइए गांव में, देखिए, आप अगर जियो का भी देखेंगे तो 2 GB का इंटरनेट पूरे दिन भर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसमें आपकी क्लासें इतनी सारी होती हैं और छात्रों को बीच में अपनी क्लास छोड़नी होती है। और ऐसे समय में सरकार कह रही है कि आपको ये रेगुलर, इस चीज को हम रेगुलर कर देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही पड़ता है कि क्या यह फैसला उन छात्रों को शिक्षा संस्थानों से बाहर ढकेलने की नीति है जो लंबे समय बाद कई लोगों की जो है पहली पीढ़ियां यहाँ पे विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रही हैं, क्या उनको बेदखल करने की यह नीति लाई गई है? सरकार इस बात को स्पष्ट करे। क्या उन वंचित समुदायों को, जिनके पास फोन तक नहीं है, जिनके पास लैपटॉप टैबलेट तक नहीं है, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? यह एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ऑफलाइन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने की जगह पे, कॉलेजों में पढ़ाई करने की जगह पे ऑनलाइन मोड कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और वहां पे ऑनलाइन मोड में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, पिछले साल 2020 में यूजीसी नई शिक्षा नीति लेकर आया था, जो पूरी शिक्षा नीति भेदभाव पे टिकी हुई थी, जहां पे जो सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनको खत्म करके निजी शिक्षण संस्थानों को एक जगह मुहैया करवाने का एक दस्तावेज हमारे सामने पेश किया गया था। और उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि जो निजी सेक्टर हैं वो आके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके साथ ही आरक्षण जो इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद लोगों को मिला है, वंचित समुदायों को मिला है, उनको उस पूरे यूजीसी का जो ये नई शिक्षा नीति आई है उसमें एक शब्द भी आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शिक्षा नीति किस हद तक छात्र विरोधी है, वंचित समुदाय क्योंकि उनके खिलाफ में है। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं कई यूनिवर्सिटियों का डेटा भी आ चुका है और हम लोग जो है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख चुके हैं। छात्रों का कहना है कि उनके पास संसाधन नहीं है, पढ़ने के संसाधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आप जो है कहीं दूर पहाड़ी इलाकों में देखिए, वहां पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे? साल 1.5 साल उनकी पूरी पढ़ाई उसी पे चल रही है, तो वो लोग अपना कोर्स छोड़ दे रहे हैं। अभी मैं अगर जेएनयू की बात करूं, वहां पे बीए कई सारे छात्रों ने सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं, वो इंटरनेट की सुविधा, वो फोन टैबलेट की सुविधा नहीं है। तो साथियों, ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने है, जिसको दरकिनार करते हुए यूजीसी ये अपना नया फरमान लेके आई है। लंबे समय से शिक्षा में यह मांग होती रही है कि शिक्षा कोई जूता चप्पल की चीज नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो जो है वुडलैंड का और एडिडास का पहनेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नंगे पैर चलेगा, हवाई चप्पल से चलेगा। ये शिक्षा ऐसी चीज नहीं है। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए और सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा की मांग जो है कई लंबे समय से शिक्षाविदों द्वारा की जा रही है। तो ये जो नया फरमान आया है यूजीसी की तरफ से, इसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा की तरफ से 4 दिन का एक कैंपेन लिया जा रहा है। इसके खिलाफ में हम सरकार से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस छात्र विरोधी गरीब वंचित समुदाय को, हाशिए पे जो आ रहे हैं समुदाय, उनको शिक्षा जगत से वंचित करने के, उनको हटाने का जो ये फरमान है, इसको वापस लिया जाए। इसी के मातहत हम लोग आज से 6 तारीख तक एक अभियान चला रहे हैं और 6 को हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे मास मेल का और एक प्रोटेस्ट का हम लोग कॉल दिए हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सब इसमें जुड़े। धन्यवाद।